हाँ 49 और 58। ठीक है, अच्छा हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को भी हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, तो आपको क्या करना है अब इस न्यू ईयर में? पार्टी करना है। तो पार्टी वो एक अलग है, वो तो ठीक है, आज बस पार्टी करोगे ना, ज़्यादा ज़्यादा कल और पार्टी करोगे। लेकिन अब न्यू ईयर है तो हर बार हर कोई प्लान भी बनाता है, जानते हो ना। जैसे तंबाकू खाने वाले लोग प्लान बनाते हैं कि भैया इस साल से तंबाकू नहीं खाना है, याद है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि आज से अब शराब नहीं पीना है। हम लोग भी कुछ कर सकते हैं क्या ऐसा कोई प्लान? हम लोग भी प्लान कर सकते हैं, लेकिन हम लोग का जो प्लानिंग रहेगा वो कैसा रहेगा, लॉन्ग टर्म वाला रहेगा। वो लोग जो प्लानिंग करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना, 1 महीना, 3 महीना चलता है। अपने को लंबा चलाना है। आपको कोई चीज़, जैसे आपका न्यू ईयर आया हुआ है, सन 2024 से साल है अभी, और ये लीप वर्ड से जानते हो ना आप लोग, तो आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा कि कम मिलेगा? एक दिन आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। 29 का महीना मिलेगा इस बार। अभी 29 का एक्स्ट्रा महीना मिल रहा है, एक्स्ट्रा दिन मिल रहा है। अब इससे एक्स्ट्रा दिन को हम उपयोग करना है अपने को। और सन 2024 जो टारगेट है, कोई भी चीजें जो होती है वो बिना प्लानिंग के कुछ नहीं होता है। किसी किसी को बिना प्लानिंग के किस्मत से मिल जाता है, वो अलग मैटर है। बट हर चीज के लिए प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। तो आपको 2024 जैसे ये आया हुआ है, तो आपको ये 2024 में जैसे अब अभी आप क्लास आ रहे हो, या आपने इस जरूरी नहीं कि मैं क्लास की बात करूं, और कोई आपका जो लक्ष्य होगा वो आपको टारगेट लेके चलना पड़ेगा, तभी कुछ काम आएगा। अगर आप साल 2024 में आपने टारगेट रखा हुआ है कि मेरे को गवर्नमेंट एग्जाम में लगना है, और अब मेरी जो तैयारी है वो चाहे पीएससी हो, चाहे टीचर भर्ती हो, चाहे जो भी आपका अलग अलग हो सकता है वो आपका हो, तो वो आपको प्लानिंग लेके चलना है कि सन 2024 में मेरे को लगना ही लगना है। और इस साल 2024 ऐसा नहीं कि वो आपको 1 साल का है तो 1 साल का प्लानिंग लेके चलना है। आपको इस 1 साल को जो है डिवाइड करके चलना है कि इतने मंथ में मैं इतना कवर करना है, इतने मंथ में इतना कवर करना है, तब जाके पूरा 2024 जो है उसमें आप सक्सेस हो पाओगे। जी मैं फिर से बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं कि आप जो है टीचिंग फील्ड की बात करो। आपने कोई दूसरा और कोई चीज को आपने अगर टारगेट रखा हुआ है, क्योंकि आप जो है कोचिंग में आए हुए हो, तो मैं कोचिंग से रिलेटेड ही बात कर रहा हूँ, मतलब टीचिंग से रिलेटेड ही बात कर रहा हूँ, पढ़ाई से रिलेटेड ही बात कर रहा हूँ। तो अगर आपका 2024 में आपका टारगेट है, अगर आप 2024 को अच्छा करना चाहते हो, तो आपको ना टारगेट बना के चलना पड़ेगा। आपको टारगेट बना के चलना पड़ेगा कि ये जो मंथ है जनवरी पहले महीने, इस जनवरी मंथ में मेरे को क्या क्या चीज करना है, फरवरी महीने में मेरे को क्या क्या चीज करना है। बिना प्लानिंग के कुछ नहीं होगा। और जनवरी में मेरे को जैसे करना है, तो उसमें भी आपको डिवाइड कर देना है कि 30 दिनों में कैसे कैसे करना है। बिन प्लानिंग कुछ नहीं होता। वो कुछ मिल गया आपको बिना प्लानिंग के, वो किस्मत की बात है, प्लानिंग करना ही पड़ता है। ऐसे नहीं, अगर बिना प्लानिंग के कोई चीज करोगे ना आप, तो फिर वो बस चलते जाएगा, दिन गुजरते जाएगा। और जैसे 2023 बीता है, कई लोग होंगे जो नए लोग हैं, बट जो लोग पुराने लोग हैं वो 2023 में उनका बीत गया, वैसे ही 2024 भी बीत जाएगा। कुछ नया नहीं होगा, जैसे चल रहा था वैसे ही होगा। तो थोड़ा सा टारगेट लगाइए। और अगर आपका एज 24 प्लस हो गया है, तो आपको तो अब सामाजिक दायित्व तो निभाने की भी जिम्मेदारी हो जाती है। तो सामाजिक दायित्व तो ऐसा है कि प्रेशर आने शुरू हो जाएंगे। तो भैया 2024 है, घर से आपने मांग के आया होगा कि मेरे को भैया 1 साल बस और रुक जा, फिर उसके बाद फिर हम लोग कर लेंगे ऐसा करके, क्योंकि घरों में प्रेशर आना शुरू हो जाता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। लड़की हो तो शादी का, लड़का हो तो जा कमा, तब फिर तो शादी करेंगे, ये होता ही होता है जनरली। और अपने यहाँ इस एरिया में तो और आपको ऐसे मिलता है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको ना, अब चूंकि घर वाले जो आपको समय दिए हैं, या आपको जो हम बोले होंगे कि मेरे को इस साल करना है, तो आप घर वाले से अगर आपने मांगा हुआ है तो ये साल का यूज करो, 2024 का यूज करो। 2024 में आपके 12 महीने होते हैं। इस 12 महीने में आपको प्लानिंग लेके चलना पड़ेगा। मैं बार बार एक वर्ड बोल रहा हूँ, प्लानिंग। बिना प्लानिंग कुछ नहीं होता। प्लानिंग करो, प्लानिंग करो। ऐसे ही नहीं सुबह उठ रहे हैं फिर उसके बाद जैसे चल रहा है वैसी जिंदगी, कल क्या होगा किसने देखा, ऐसा टाइप की मत करो। प्लानिंग करो, सोचो थोड़ा आगे का, फ्यूचर का सोचो कि आप क्या करना चाहते हो। अगर आप ऐसे रह जाओगे ना, ऐसी जैसी रहोगे, तो आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप तो जी लोगे, लेकिन आपकी आने वाली जो पीढ़ी, आपके बच्चे हैं, वो कैसे जिएगा? अगर आप लड़की हो मान लो, तो आपको पता होगा कि जो गवर्नमेंट एग्जाम वाला जो लड़का, गवर्नमेंट जो जॉब वाला जो लड़का होता है, वो आज के डेट में कैसी लड़की ढूंढते हैं वो। ये चीज आपने नोटिस किया होगा, ये चीज है। अब मत बोलना कि मेरी दीदी तो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, तो उसका कैसे गवर्नमेंट जॉब वाले के साथ हो गया। वो वैसे नहीं बोलना। मैं बता रहा हूँ, ये सब किस्मत का भी बातें होता है। लेकिन आपको टारगेट रखना। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी, चलो आपकी जिंदगी आप बोलते हो कि मैं तो जी लूंगा, मेरे पास थोड़ा बहुत पैसे हैं,
मैं कर लूंगा। अरे लेकिन आपके बच्चे, अब अभी आपके दिमाग में वो सब चीज नहीं आएगा, मेरे को पता है बच्चे बच्चे कहाँ सोचोगे, जब तक अभी हम ही अभी बच्चे हैं सर, अभी बच्चे कहाँ सोचेंगे। लेकिन अगर आप दूरदृष्टि वाले हो तो बच्चे इन्हीं की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, इन फ्यूचर का बात करूंगा। फ्यूचर में आज से 10 साल बाद आप एक दूसरे से मिलोगे तो फिर क्या एक दूसरे से बात करोगे। आज से 10 वर्ष बाद अब हमारे एज में जब हम लोग जो किसी से मिलते हैं तो सिर्फ यही बस चलता है कि क्या कर रहे हो, ये नहीं कि तुम्हारी कितनी है। वो इस एज में होता है, जिस एज में 18 से 20 साल वाले जो एज में होते हैं ना, तब ये बातें होता है। वो कोई पढ़ा लिखेंगे कितनी है, क्या है, कौन है, क्या है। और जब आप आ जाओगे ना 32 साल, 30 साल, 35 साल, 38 साल, तो कोई ऐसे थोड़ा पूछता है, सिर्फ यही पूछता है, स्टेटस देखा जाता है। और उसी नजरिए से फिर चीजें होती है, सारी चीजें ठीक ठाक है तब आपको उसमें ग्रुप में शामिल करेंगे, नहीं तो भैया छोड़ देंगे। कितना भी आप अच्छे फ्रेंड रहो अपने स्कूल लाइफ में, वो सब चीज धीरे धीरे फिर वो हो जाता है। आप हाँ आंख से आंख नहीं मिला पाओगे अपने दोस्त लोगों से अगर आपका वो लेवल नहीं रहा है तो ये सब चीज बहुत मैटर करता है। मतलब आप उस चीज सोचो, आप आगे का थोड़ा सोच लो आपको कि आगे मेरे को 10 साल बाद मेरे को या 5 साल बाद फिर मेरे को कहाँ मेरी लाइफ रहेगी। और ऐसे ही चलोगे कि यार देख लेंगे जो होगा सो होगा, तो भगवान जन्म दिया है तो इतना तो है कि जिंदगी काट लेंगे, ये तो कंफर्म है। भगवान ने भेजा है तो भगवान कुछ करके मतलब करवा देगा। ऐसा नहीं, आज के डेट में कोई ऐसे नहीं रहता, वो सब हो जाएगा। लेकिन अगर आप मीनिंगफुल जिंदगी जीना चाहते हैं, कुछ एक रहना चाहते हैं, एटलीस्ट मैं फिर से बार वही बोल रहा हूँ कि बच्चे का मतलब ये होता है परिवार। बच्चे बार बार बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि अब अगर आप अपने परिवार को, अब कोई बोलते हैं कि मैं गरीब हूँ, गरीब हुए हो मान लो या आप गरीब हो तो वो कोई बड़ी बात या कोई वो नहीं है। लेकिन आप गरीबी में अगर आप जिंदगी, अगर मम्मी पापा गरीब हैं, मम्मी पापा गरीब है, ये आपने कई जगह देखा भी सुना भी होगा, अगर मम्मी पापा गरीब हैं और आप उसको आपके जन्म लेने के टाइम भी गरीब थे और आज आप 20 साल के हो गए हो, 21 साल के, खैर ये छोटे उम्र होती है, लेकिन अगर आप 25 साल, 26 साल, 30 साल, 35 साल, 38 साल, 40 साल, 45 साल के बाद भी आपकी फैमिली गरीब है तो फिर दुष्ट कौन है? मतलब जो खराबी किस में है? हम में है। मतलब मम्मी पापा पैदा तो कर दिए और उस समय गरीबी थी हमारी, मान लो अगर हमको जन्म लेने के बाद भी वही स्थिति है तो हमारे यहाँ पे पैदा होने का मतलब ही क्या हुआ फिर? मतलब हमने कुछ भी नहीं किया ना उनके लिए, वो तो ऐसी जिंदगी है, वो तो उनके भी वैसी जिंदगी चल रही थी। एटलीस्ट घर वालों के लिए सोचो, कुछ प्लानिंग करो, कुछ करो। बाकी ये तो लाइफ चलती रहेगी, कुछ भी नहीं करोगे तो भी लाइफ चलेगी, लाइफ चलेगी कटेगी, ये चीजों को छोड़ दो, कुछ करो, कुछ स्टेटस रखना पड़ेगा लाइफ में, नहीं तो फिर आगे आपको फ्यूचर में मैं आपको बता रहा हूँ बहुत दिक्कतें होती है। जिसके साथ आप रह रहे हो, जिसके साथ आप चल रहे हो, अगर आपके अच्छे फ्रेंड है वो लोग भी सब छांट छोड़ देते हैं एक टाइम के बाद। तो मेंटेन करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ अपने बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है, आज के डेट में अच्छे स्कूल में भेजना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसके लिए फिर यही है कि बढ़िया है, जो चीज हो गया सो हो गया। 2023 जैसा भी गुजरा, बहुत से लोग का अच्छा गुजरा होगा, कुछ लोग उतना अच्छा नहीं रहा होगा, वो सब चीज को छोड़िए और नया 2024 में ये चीज करिए। देखो मैं ये चीज को वैसे नहीं मानता हूँ कि 2024 में आ गए तो कुछ चीजें हो जाएगी चेंज। बहुत से लोग नहीं बोलते हैं कि 2024, वैसे मेरा ऐसा पर्सनली मेरा ऐसा कोई मानना नहीं होता कि 2024 में, क्योंकि वही चीज होना है। अब आप जैसे पहले आते थे वैसे आज भी आए हो, कुछ चेंज हुआ है? जैसे पहले कपड़े पहनते थे वैसे आज भी कपड़े पहने, कोई चीज चेंज नहीं हुआ है। एंजॉय करेंगे 2 दिन, लेकिन क्या है इसमें एक नया चीज ऐड कर सकते हो कि आप कोई चीज सोच सकते हो, प्लानिंग कर सकते हो कि अब भैया एक नया दिन है, नया शुरुआत है, अब मैं यहाँ से ये चीज करूंगा, बस ये चीज होगा। बाकी कोई चीज तो खुद तो है नहीं ना, हम नया नहीं हुए हैं, हम तो वही हैं। तो ये चीज को करिए। अभी कई बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता ये चीज कि मैं अभी क्या बोल रहा हूँ। जब ऐसे कोई चीज बातें आती है ना, तो स्कूल लाइफ में भी ऐसे सब बोलते थे तो ये झेलाऊ टाइप का लगता है बात। धीरे धीरे जब आएगा ना एज के साथ, तो फिर ये चीजें सही में समझ में आने लग जाएगा कि वो वाकई में कोई चीज है जो कोई बोलता रहता है, इनका मतलब कुछ होता है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा करिए, प्लानिंग करिए और आप टारगेट, जो भी आपका टारगेट है उसको लेके चलो। ठीक है, एक बार एटलीस्ट अच्छे से करो, अच्छे से करिए और जो भी आपका मनपसंद जो भी चीज है उसको करिए, जॉब लगिए और फिर अच्छे से जिंदगी जिए। बहुत से लोग, जिन लोगों का घर में मैं स्थिति में बता रहा हूँ, आप लोग भी जानते हो, जिनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, आज जॉब लगने के बाद उसकी स्थिति एकदम अच्छी हो गई है। घर परिवार वाले बढ़िया से घर वर बढ़िया बना ले, बढ़िया शादी वादी सब चीज एकदम बढ़िया सा होता है। अभी वो जो SSCGD वाला कुछ लोग थे उस समय, वो जो तीसरा चौथा नंबर का जो लड़का आया था, अब उसकी स्थिति, घर की स्थिति, आप जाओगे तो उस दौरान आप देखते तो बड़ा खतरनाक स्थिति था, बहुत ही खतरनाक। मेरे ख्याल से नीचे के
सबकी स्थिति बहुत, रवि का छोड़ के बाकी सबकी स्थिति जो है इधर का उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन आज के डेट में देखो उसका 80,000 उसका पेमेंट है। अब वो 80,000 पेमेंट है, 80,000। सब ये तोरन ओरन लोग का सबका 80,000 पेमेंट है, मतलब किसी का 75 होगा, किसी का 85 होगा। लेकिन वो जो आया था वो उस कामने में कुछ और साथ कोई थे यहाँ पे, जब मैं पूछा था आप लोग थे ना, तो 80,000 रुपये पेमेंट है। बोला सर घर वर बढ़िया बना लिया हूँ, अब शादी वादी करने के लिए देख रहे हैं करके। तो देखो कितना बढ़िया होता है, घर वर बना के बढ़िया से अब शादी वादी करना। और घर की स्थिति पहले बहुत खतरनाक, बहुत मतलब स्थिति बहुत दयनीय था ऐसे टाइप का। तो घर की स्थिति भी सुधारना है ना जी। अब ऐसे थोड़ा कि हम वही मैं बोलता हूँ ना, सिर्फ जनगणना के लिए पैदा हुए हैं, ऐसा थोड़ा ना कि क्या हुआ 11-10 साल में जनगणना बस करना है, तो घर में तो हिसाब से इतना किलो चावल मिली, बस उसी चीज के लिए थोड़ा पैदा हुए हैं। तो थोड़ा चीज करिए यार, कुछ चीज घर का स्थिति सुधारिए, मतलब ये मैं ये बोल रहा हूँ, घर का भी स्टेटस देखिए। चलो आइए। सर जी फोन पे करूंगी तो नंबर एक बता दीजिए किस नंबर पर करना है। ठीक है मैं, सर जी टूर के लिए नाम लिख दीजिएगा।